षोडशैतानि शैतानि नामानि प्रत्यरुत्थय पठित सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोके महीयते। जय श्री माधव। अच्छा, अभी मुझे मेरे जो लास्ट वीडियो है उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट ऐसे आए जो लोग अपनी तरफ से बोलते हैं कि ग्रंथों में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, आप कैसे मानते हो जो आप कह रहे हो। तो यहाँ पे मैं कुछ वही बात बताने जा रही हूँ। मतलब जैसे कि क्या हुआ है ना, हमारी दुनिया के लोगों को एक ही चीज को रट के बैठना आदत सी हो गई है। मतलब एक ही बात को, बस एक ही चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं हम ये नहीं देखते कि इस बात के पीछे भी और सारी बातें भी हो सकती है। जैसे कि अच्छा, मुझे बताइए ग्रंथ और कुरान ये क्यों लिखे गए हैं? मतलब इसके पीछे के क्या रहस्य है? क्यों मतलब दुनिया के लिए ग्रंथ और पुराण लिखे जाते हैं, जैसे भविष्य पुराण, ऐसे बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं जो हम लोगों को पढ़ने चाहिए, उसका ज्ञान लेना चाहिए, हमारे अंदर उसके संस्कार आने चाहिए। बस यही होता है ना उसका असली मकसद, कि हमें उन बातों को जानना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, संस्कार मिलना चाहिए। तो ये जो ग्रंथ पुराण होते हैं ना, ये हमें पता है, ठीक है, जो हम तक आए हैं हमें वो पता है, और हम उन ग्रंथों को पढ़ के हम उसी हिसाब से हम अपनी धारणा बना लेते हैं। अच्छा, ये ग्रंथों में ये लिखा है तो हाँ ऑफ कोर्स, मतलब जो लिखा है वही होता है, ओके। लेकिन बीच में फिर ऐसे बहुत सारे मुगल आए, ओके, मुगल लोग आए, उन्होंने हमारे ग्रंथों के साथ में, हमारे पुराणों के साथ में बहुत सारी छेड़खानी की। जो सत्य है वो एक्चुअल, मतलब कुछ सत्य हम तक आए भी नहीं, कुछ सत्यों को गायब भी कर दिया, और कुछ ऐसी बातों को सत्य बनाया गया झूठ मूठ का लिखा के हमें। और हम ऐसे हिंदू हैं जो हम कभी भी उस बात तक हम जाते नहीं है। जो हमारे सामने आता है हम वही पढ़ते हैं, जो हमें या फिर हमें जो बचपन से पढ़ाया जाता है हम वही समझ लेते हैं, और उसी बात को हम फॉलो करने जाते हैं और उसी बात को हम मानते हैं। हम कभी उसके पीछे के तथ्य, ऐसा क्यों, किस लिए, ये नहीं करते बैठते। हाँ, अभी के या पहले से भी कुछ लोग हैं ऐसे जो ग्रंथों पुराणों में भी काफी उंगलियां उठाते हैं, ठीक है, वो तो उनको कभी भी नहीं करना चाहिए। जब आप उस, मतलब छोड़ो वो सब बातें, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो ग्रंथ हम तक आए हैं ठीक है वो, लेकिन ऐसे कुछ और भी ग्रंथ होते हैं, ओके। ऐसे बहुत सारे पुराण है, ऐसे बहुत ऐसी बातें हैं जो हम तक नहीं आती है। मतलब ऐसे ग्रंथ, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ है जो लिखे हुए हैं और बाद में उसको नष्ट भी किया गया है, प्रकृति ने नष्ट किए हुए हैं, या फिर ऐसा कहिए कि वो कुछ ग्रंथ अभी भी छुपे हुए हैं, तो फिर वो लिखे क्यों जाते हैं? वो एक्चुअली लिखे नहीं जाते। कुछ महापुरुष वो, मतलब वो अपनी इसमें वो लिख जाते हैं जो उनको कभी नहीं लिखना चाहिए। मतलब एक्चुअली क्या है ना, सृष्टि के बहुत ऐसे राज होते हैं जो हर बात को, हर ज्ञान को, मतलब इंसानों को नहीं पढ़ना चाहिए, इंसानों को उस तक नहीं जानने चाहिए। मतलब वो सृष्टि का एक तरह से नियम ही होता है कि वहां तक इंसान कभी पहुंच ना पाए, या उस चीज तक इंसान कभी जान ना पाए। मतलब ऐसा कहा है ना किसी ने, ज्ञान उतना ही लो जितना आप ले सकते हो, ज्यादा लोगे तो आप पागल हो जाओगे। ये वही बात है, क्योंकि कुछ ज्ञान हम इंसानों के लिए नहीं बने होते। और जब मतलब जब हम कुछ और थोड़ी सी अटपटांग सी बातें समझ लेते हैं, उस तक जान लेते हैं, तो हमें लगता है ये क्या चीज है, मतलब ये तो ग्रंथों में कभी पढ़ा ही नहीं, हमने कभी हुआ ही नहीं, तो हम इन बातों को कभी मानते नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जो आपने पढ़ा है, जो आपने बचपन से जाना है, बस वही सत्य है। नहीं, सत्य बहुत बड़ा है। सत्य इतना बड़ा है
कि वहां तक झूठ कभी पहुंच भी नहीं सकता। इंसान की सोच तो छोड़ ही दो, जो सच का जो ऑपोजिट पार्ट है ना, झूठ, वो भी कभी सत्य तक नहीं पहुंच सकता। तो आपकी सोच वहां तक कैसे पहुंचेगी? तो ये एक्चुअली तो ये हो गया ग्रंथों का। ओके, मतलब जैसे राम और सीता का है ना, कितने लोग ऐसे बोलते हैं कि सीता को जो मतलब गर्भावस्था में राम जी ने उनको वनवास के लिए भेजा, मतलब उनको घर से निकाल दिया, राजमहल से निकाल दिया। राम ने कितना बुरा किया, मतलब वो अच्छा था क्या? ऐसा नहीं करना चाहिए था प्रभु श्री राम को। अगर वो मर्यादित पुरुषोत्तम राम थे, हमारे राम जो इतने शांत प्रिय, तो उनसे ये गलती कैसे हो गई? वो तो स्त्री का बहुत मान रखते हैं, सम्मान करते हैं, हर स्त्री को अपनी माँ के दर्जे पे देखते हैं। तो वो अपनी खुद की पत्नी के साथ उन्होंने ऐसा अन्याय क्यों किया? है ना? मतलब बहुत सारे लोग हैं इनके ऐसे जहन में, मतलब उनके ऐसे बात आती है कि ऐसा क्यों? तो जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैं मानती हूँ, वो भी एक रचा हुआ है। जैसे कांड है ना, रामायण के बहुत सारे कांड है, अरण्य कांड और मतलब वाल्मीकि कांड, ओके, उत्तरकांड। उत्तरकांड जो है ना, उत्तरकांड, जहां तक मैंने नोटिस किया, उत्तरकांड रचा हुआ है, मतलब बीच में ऐड किया हुआ है। जब प्रभु श्री राम और सीता मैया, जब प्रभु श्री राम लंका से मैया को लेके आ रहे थे, जब वो अपने वापस अयोध्या लेके आ जाते हैं, तो वहां पे वाल्मीकि ऋषि उन दोनों को आशीर्वाद दे देते हैं कि आपका जीवन सदा सुखीमय हो। और वहीं पे आखिर में आता है इतिश्री। इतिश्री का मतलब होता है हैप्पी एंडिंग। जैसे मूवी में होता है ना हैप्पी एंडिंग, उसके बाद जब दी एंड दिखाया हो तो उसके आगे मूवी नहीं चलती है। तो फिर उत्तरकांड आगे कैसे चला गया? क्योंकि वो बीच में ऐड किया हुआ था। श्री राम ने कभी सीता मैया को अपने महल से बाहर नहीं निकाला, किसी धोबी ने ऐसी बात कभी की ही नहीं थी। चलो ठीक है, अगर इस तरह से भी आप नहीं मानते हो कि नहीं, फिर भी आप कैसे बोल सकते हो, तो कैसे बोल सकते हो तुम कि उत्तराखंड था नहीं? हम तो मतलब उत्तराखंड तो बहुत हमें बचपन से पढ़ाया गया है, तो हम तो उसको मानेंगे। चलो ठीक है, मान लो, कोई बात नहीं। मतलब है ना, मैं क्या ही बताऊं, मतलब आप राम जी के ऊपर जब एक उंगली उठाते हो ना, एक उंगली, ठीक है, एक उंगली उनके तरफ दिखा रहे हो ना, आप भूल कैसे जाते हो कि ये चार उंगलियां ना मेरे पास और भी है? मतलब ये चार उंगलियां ना, मतलब आपके पास बस एक उंगली है उनकी तरफ दिखाने के लिए, मेरे पास और चार उंगलियां हैं अपने राम जी को सिर्फ अच्छा बताने के लिए। अगर ये बात से नहीं मानते हो कि मेरे राम गलत ही थे, आपको यही मानना है, तो मेरे पास में और एक बात बताती हूँ मैं आपको। राम ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अभी आप बताओ ना, हम अभी अभी इस बात पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ये हम सीता के ऊपर कर रहे हैं क्या? किसके ऊपर कर रहे हैं? राम जी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं ना। तो प्रभु श्री राम यही चाहते थे, वो यही चाहते थे कि मेरी धर्म पत्नी जो निष्पाप है, जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, वो इस धोबी, मतलब ये दुनिया वालों के और मेरे बीच में ना सीता नहीं रहे। तो राम जी सीता को पूरी तरह से अपने बीच में से हटा देते हैं और दुनिया वालों को बोलते हैं करो, मुझ पे वार करो। आपको अगर मुझ पे जो भी आपको अन्याय करना ना, जो भी सवालों के आपको जो पत्थर फेंकने, आप सीधा मुझ पे करो। सीता पे उन्होंने एक भी पत्थर फेंकने के लिए आज्ञा नहीं दी। मतलब जब मैंने पहली बार सुना ना, मुझे बहुत रोना आया। मतलब
बहुत आग भर आई, मतलब अभी भी मुझे, मतलब बात कर रही हूँ तो मुझे फिर भी मुझे मेरा हृदय भारी हो रहा है कि प्रभु श्री राम मतलब कैसे पुरुष थे वो, मतलब कैसे पुरुष है वो, कि उनको पता था कि त्रेता युग तक ये बात चलती रहेगी। उनको ये पता था अब आने वाला मतलब ये कलयुग, कलयुग में तो ज्यादा चलेगी, क्योंकि कलयुग में ना सिर्फ झूठे का ही बोलबाला है और सत्य पे हमेशा उंगली उठाई जाती है। तो प्रभु श्री राम ने, उनको आगे का अच्छे से पता था कि आगे ये चीजें होने वाली है। मतलब यहाँ पे तो उनके महल में सिर्फ एक धोबी उनके ऊपर, सीता पे उंगली उठा रहा है, बोल रहा है कि सीता के ऊपर लांछन उठा रहा है, ठीक है। और उन्होंने तब ये भी देखा कि जब धोबी पूरी राज्यसभा में सीता के ऊपर ये उंगली उठा रहा था, उनपे लांछन उठा रहा था, तब उस राज्यसभा में इतने सारे लोग थे, किसी ने भी धोबी को ऐसा सवाल मत कर, ऐसे कुछ भी, किसी ने कुछ भी एक आवाज तक नहीं उठाई। सब वहां पे शांत थे, सब चुप थे वहां पे। वहां पे कोई आगे चल के धोबी को रोका क्यों नहीं? क्यों नहीं रोका पता है? क्योंकि चलो धोबी तो चलो बोल पाया, राजसभा में ऐसे ऐसे लोग बैठे थे जो प्रभु श्री राम जी के ऊपर, उनके कंठ से आवाज नहीं फूट, मतलब वो बोलना चाह रहे होंगे, उन्होंने कभी बोला नहीं। जो धोबी ने बोला, तो राम जी ने बात पकड़ ली कि धोबी ने तो बोला, दूसरे लोगों ने नहीं बोल पाए और अभी भी उन्होंने उसको रोका नहीं। इसका मतलब है ये सवाल सिर्फ धोबी के अंदर नहीं है, यहाँ पे राज्यसभा में बैठे हुए हर एक इंसान के अंदर वो सवाल है, और वो कहीं ना कहीं दबा हुआ है। तो इसको, मतलब वो राजा थे, प्रभु श्री राम थे, सीता को उठाने वाले रावण को अगर प्रभु श्री राम मार सकते हैं, तो धोबी ने ऐसे प्रश्न किए पे प्रभु श्री राम अपनी पत्नी पे ऐसे लांछन उठाने वाले एक सिंपल एक धोबी को वो क्या नहीं करते उनके साथ। लेकिन उन्होंने उसकी सारी बातें सुनी और मैया जनक नंदिनी को आश्रम भेज दिया। अच्छा, आश्रम कितना दूर था? दूर थोड़ी ना था, वाल्मीकि जी के आश्रम में ही तो भेज दिया, जहाँ पे संस्कार है। उनके जो भी बच्चे हैं लवकुश जो पैदा होने वाले थे, उनको वहां पे अभ्यास मिलता, वहां पे संस्कार थे, वहां पे वाल्मीकि ऋषि थे। वो एक, जहाँ पे राम जी ने अपना बचपन वहां पे बिताया, जहाँ से शिक्षा उन्होंने ली, जहाँ पे उन्होंने अभ्यास किया, वो वही जगह थी। तो राम जी ने उनको दूर भी कहाँ भेजा, अच्छी जगह पे तो भेजा, दूर नहीं भेजा। मतलब कहीं बरसात भी होती ना, तो भी प्रभु श्री राम को पता चलता कि वो जनक नंदिनी किस हालत में है। वो वहां पे आश्रम में नीचे सोती थी जनक नंदिनी, तो प्रभु श्री राम अपनी शयन कक्षा में मतलब वो जमीन पे लेटे रहे। मतलब जैसे वो फल खाती, वो पूरे महल में रह के वो पूरा सीता जैसा वो जीवन बिताते रहे। ऐसा नहीं कि जनक नंदिनी वहां पे झोपड़ी में रह रही थी और प्रभु श्री राम महल में रह के ऐश्वर्य में रह रहे थे। नहीं, वो वैसा ही जीवन बिता रहे थे जैसे उनकी अर्धांगिनी बिता रही थी। तो इस प्रेम को क्या कहोगे आप? हम राधा और कृष्ण के प्रेम को याद करते हैं, और राम जी ने सीता पे इतना प्रेम किया, उस प्रेम को किसी ने याद क्यों नहीं किया? क्यों किसी ने प्रभु श्री राम का अपनी अर्धांगिनी के लिए ये प्रेम क्यों नहीं देखा? उन्होंने ये क्यों नहीं देखा कि, अच्छा एक बात बताइए, अगर प्रभु श्री राम धोबी को मतलब उसको शिक्षा देते, ओके, और जनक नंदिनी महल में ही रहती और उनके वो बच्चे महल में बड़े हो जाते, आपको क्या लगता? मतलब ये बात वहीं पे दब जाती, लोगों के जो जहन में था वो वही का रहता? नहीं, जैसे धोबी का अभी भी चल रहा है ना हर किसी के जहन में कि राम जी तो कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अपनी सीता इतनी गर्भवती स्त्री को, अपनी पत्नी को, गर्भवती पत्नी को बाहर निकाल दिया,
कितने बुरे राम थे, मतलब राम को ऐसे शोभा देता है क्या? इससे अच्छा तो रावण था। रावण अच्छा था, मतलब स्पेशली आज की लड़कियों को रावण अच्छा लग रहा है। क्यों? और रावण रावण इतने सालों तक जनक नंदिनी रावण के पास रही, लेकिन रावण ने उसको ऊपर एक मतलब बुरी नजर तक नहीं डाली, मतलब उसने उसको छुआ तक नहीं। रावण कितना अच्छा था, रावण कितना महान था, मतलब श्री राम से अच्छा तो रावण था। सच में रावण अच्छा था। राम का ये बलिदान क्यों नहीं दिखाया गया? मतलब क्या कलयुग यही है जो हमेशा झूठ को ही अच्छा दिखाया जाता है और सत्य को हमेशा दबाया जाता है? राम जी, मतलब वो अगर जनक नंदिनी वही महल में रहती, लव कुश को वहीं पे महल में बैठा करती, तो आज हम राम जी के ऊपर उंगली नहीं उठाते, ये नहीं कहते कि उन्होंने गर्भवती स्त्री को घर से बाहर निकाल दिया। आज हम जो लोग हैं ना, हम सीता पे उंगली उठा रहे थे। इतने दिनों तक रावण के साथ वहां पे रही, किसने देखा वहां पे रावण ने उसके साथ कुछ किया नहीं होगा। और देखो ये बच्चे वहां वही मतलब वहां के आने के बाद भी गर्भवती रही, तो ऐसा तोबा तोबा, मतलब इंसान क्या है? तो यही प्रभु श्री राम ने यही किया। प्रभु श्री राम ने, उनको आगे का पता था कि ऐसे सवाल यही ये जबान बोली जाती है जनक नंदिनी के लिए। जनक नंदिनी पे बार बार उन पे पत्थर फेंके जाते हैं, उनके सिर्फ जनक नंदिनी पे नहीं, तब तो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं उस पे लपेटे में आते हैं। लव कुश उन पे आती, उन पे क्या बीतती अगर लोग उनको इस तरह से इस नजर से देखते तो मेरे प्रभु श्री राम ने जनक नंदिनी को बीच में से हटा दिया, और जितनी वार थे ना दुनिया के, खुलेआम अपने सीने पे ले लिए। और अभी हम सीता के लिए डिस्कस नहीं कर रहे, प्रभु श्री राम के लिए डिस्कस कर रहे कि उन्होंने ऐसा किया किया। तो यही है श्री राम। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे, तो मैंने कहा ना आपको, मेरे पास में ना अपने प्रभु श्री राम को अच्छा दिखाने के लिए ना, मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैं आपको इस तरह से समझा सकती हूँ। तो आपकी तरफ एक उंगली है ना मेरे प्रभु श्री राम के ऊपर उठाने के लिए, मेरे पास वो 4 उंगलियां भी है जो मैं अपने प्रभु श्री राम को उनको हमेशा अच्छा बताऊं। और मैं अच्छा बताने वाली हूँ कौन? जो मैंने जो हमने जो नोटिस किया, हम बस वही बता रहे हैं। क्योंकि मतलब पता नहीं, कभी कभी लगता है दुनिया बहुत चतुर है, ज्यादा दिमाग लगाती है इन चीजों पे, और कभी कभी लगता है दुनिया इतनी भोली है कि किसी की भी बातों में आ जाती है, किसी की भी बातों में आ जाती है, और अपने खुद के ईश्वर, अपने खुद के प्रभु पे उंगली उठा देती है। कि दुनिया इतनी भोली है क्या? इतने भोले मत बनो कि कोई दूसरा उसका फायदा उठा ले। मतलब आपको पता है, जब मतलब बच्चे जो होते हैं ना, अपने माँ बाप पे जब कोई उंगली उठाता है ना, कोई भी, तो बच्चों को वैसा होना चाहिए कि अगर उनको पता भी हो ना कि हमारे माँ बाप गलत है, तो भी उन्होंने हमेशा अपने माँ बाप का ही पक्ष लेना चाहिए। ना कि ऐसे कि हाँ, पड़ोसियों ने बोल दिया तो हाँ मेरे माँ बाप वाकई में वैसे बुरे हैं, नहीं। सॉरी। तो मैं बस वही कहना चाह रही थी कि ग्रंथ ऐसे बहुत सारे होते हैं जो जिनको बोला नहीं गया है। ओके, तो इनको जरूरी नहीं है कि जो हमारी दुनिया के सामने जो बातें आती है वही सच होता है। सच के पीछे का हमेशा और एक सच होता है, मतलब जिस सच को हम समझते हैं ना, उसके सच के पीछे एक गहरा सच छुपा रहता है। तो हमेशा है ना, उसको ढूंढो, उसको जानो, और हो सके तो उसको समझो। और जैसे जो ग्रंथों की बात की मैंने, ऐसे बहुत सारे, मतलब देखो,
ज्ञान क्या होता है बताएं? ज्ञान, ज्ञान है ना, मतलब एक बहती धारा की तरह होता है। मतलब जैसे आसमान से ना बहुत सारी लहर निकलती है, ओके, तेजी से, और वो बहती रहती है। तो ज्ञान है ना, एक धार वाला नहीं है। इतनी बहती धार में से ज्ञान सिर्फ बहता रहता है। जितना बहेगा उतना ज्ञान, मतलब उतना ज्ञान सिर्फ बहता रहेगा। तो आप लोग क्या है ना, बस उस ज्ञान के ना एक धारा को पकड़ के बैठे हुए हो। सिर्फ एक धारा बाकी शेष नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ी नदी की लहर है ज्ञान की। उसको देखिए आप। भविष्य मालिका, भविष्य मालिका के बारे में सुना होगा ना। भविष्य मालिका पंच सखाओं ने लिखी हुई है 600 साल पहले। अच्युतानंद दास कौन है पता है? सुदामा जो थे ना, वही अच्युतानंद दास है। अच्युतानंद दास ने अपने हाथों से भविष्य मालिका लिखी थी 600 साल पहले। और उन्होंने क्या अपने मन से लिखी थी? जगन्नाथ प्रभु जी ने अपने खुद के मुख से एक एक वाणी, भविष्य मालिका का एक एक शब्द ओडिया लैंग्वेज में जगन्नाथ प्रभु जी ने बोला था। तो वो भविष्य मालिका वो 600 साल पहले लिखी गई, लेकिन अब भी दुनिया के सामने आ रही है। क्यों? वो 600 साल पहले लिखी गई तो 500 साल पहले, 400 साल पहले क्यों नहीं आई हमारे सामने? इसलिए क्योंकि कुछ समय होता है, उसका एक है ना निर्धारित समय तय किया होता है। वो उन्हीं समय पे वो बाहर निकलते हैं। जैसे कि वो अगर पहले निकलती तो हो सकता है कली पुरुष समझ जाता, या कली सेना वो सतर्क हो जाती। एक्चुअली भविष्य मालिका क्या है ना, वैसे हर किसी के लिए बनी भी नहीं है, और सिर्फ भक्तों के लिए बनी हुई है। मतलब आप देखो ना, भविष्य मालिका की हर एक बात को है ना भक्त तुरंत तुरंत मान लेते हैं, उस पर कभी संदेह नहीं करते हैं। लेकिन वही अगर कोई मामूली दूसरा कोई इंसान हो तो उस पर संदेह करने लग जाते हैं। अच्छा ऐसा भी होगा, अच्छा ये भी होता है। भक्त संदेह नहीं करेंगे, क्योंकि जो जिसके लिए लिखा होता है ना वो उस तक पहुंच जाता है। तो अभी समय भविष्य मालिका का अपने भक्तों तक पहुंचाने का था, इसलिए अभी इस समय में वो अभी दुनिया के सामने आ गई। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनको कभी होना भी नहीं चाहिए था, जिनको लिखना ही नहीं चाहिए था, तो बीच में से फिर सृष्टि ने उनको गायब कर दिया। कहीं पे अभी भी छुपे हुए हैं, हो सकता है। और जिसके लिए क्या होता है ना, जरूरी नहीं कि सिर्फ पूरी दुनिया के लिए लिखा जाए। इंसान के लिए हर चीज सृष्टि की नहीं बनी। इस बात से ना आप जितना हो सके समझ जाओ। ऐसा मत समझो कि सृष्टि की हर एक चीज है ना हम मानव मानव के लिए बनी हुई है। नहीं, सृष्टि की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें इंसान को कभी जाननी ही नहीं चाहिए। इसलिए सृष्टि बहुत सारा ऐसा प्रयास करती है कि इंसानों तक वो कभी ना पहुंचे। तो भविष्य मालिका की ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता होती है। जैसे बहुत सारे लोग कमेंट में बोल रहे थे कि नहीं ऐसा ग्रंथों में नहीं लिखा है, ऐसा नहीं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपके समझ में नहीं आएगी, जिनको समझ में आ जाएगी वो उन्हीं के लिए बनी हुई है। जैसे ना मैं व्हाट्सएप पे पहले ना मैं स्टेटस लिखा करती थी ऐसे। अभी तो चलो मुझे यूट्यूब में बहुत टाइम से सोच रही थी मुझे यूट्यूब पे बनाना है वीडियो, लेकिन नहीं बना पा रही थी इसी वजह से। लेकिन मैं अपने स्टेटस पे फिर अपनी जो भी मेरी सोच है मैं उसमें लिखती थी। तो कुछ कुछ लोग, एक तो मेरे कुछ जो मेरे फ्रेंड्स भी नहीं बोल सकते, पहचान के कुछ है, तो मुझे ना वो मुझे मैसेज, अच्छा तुमने ये क्या मैसेज करते हैं, हमारी तो पल्ले ही नहीं पड़ा, ये क्या क्या लिखा है तुमने, हमारी तो समझ से बाहर हो गया। तो फिर मैं उनको बोलती थी कोई बात नहीं, उनको उस इस जो मैंने लिखा है ना उसको आपको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना मैंने जो लिखा है वो उन्हीं के समझ में आएगा, क्योंकि वो उनके लिए बना है। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब समझ लीजिए वो आपके लिए है ही नहीं है। तो ऐसे ही प्रभु का होता है। प्रभु की हर चीज के लिए जानने के लिए नहीं बनी हुई होती है। बस मुझे यही कहना था। अभी मुझे नहीं पता मैंने कितना ठीक से आपको बताया। और एक बार कहती हूँ,
राम जी है ना, राम जी जैसा इंसान ना धरती पे कभी आया है न कभी आएगा। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, बस इतना याद रखिएगा। जनक नंदिनी उनकी अर्धांगिनी थी, उनसे बहुत प्रेम करते थे। तो आप होते नहीं है कोई जो इन पति पत्नी के बीच में आप ऐसे बोलो कि इस पति ने अच्छा नहीं किया इस पत्नी के साथ। आप नहीं समझते फिर प्रेम को। षोडशैतानि नामानि प्रत्याहृत्य पठित सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोके मह्यते। जय श्री माधव।